सब ना एक काम करिए, एक दूसरे को देखिए, एक दूसरे की बातें सुनिए और समझिए। फिर जाके पता चलेगा कि इन सभी समस्या का कारण सिर्फ अटल है। और अटल कभी समस्या था ही नहीं, लेकिन आज वो एक समस्या है और इसके जिम्मेदार सिर्फ विमला दीदी है। ये तो कह ही रहे थे ना सभी से कि बुला लीजिए इनके पति को, लेकिन नहीं, सभी ने तो बस इन्हीं को सुना दिया। और अब जब बाहर के लोग आपको सुना रहे थे तो आप सब चुपचाप चले आए। हाँ, सही कह रही है सरस्वती, हमेशा की तरह अटल ही जिम्मेदार है। नहीं भैया, अटल नहीं, अज्ञानता। अज्ञानता है सबका कारण। आज विद्यालय में विज्ञान की पढ़ाई हुई, पढ़ाया कि विज्ञान तर्क मांगता है, और अगर तर्क से सोचे तो प्रिंसिपल साहब, टीचर और बच्चे मेरे साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं करते। अगर तर्क से सोचते तो विमला दीदी की बीमारी बीमारी ही रहती, ना कि ऐसे फैलने वाली बीमारी बना देते। अगर तर्क से सोचते तो पूजा कराने वाले जजमान दादाजी को पूजा करने देते। अगर तर्क से सोचते तो कोयले का काम कराने वाले माँ और बाबूजी को काम करने से रोकते नहीं। ठीक वैसे ही अवध भैया, अगर आपके मालिक भी तर्क से सोचते तो आपको नौकरी दे ही देते, लेकिन किसने तर्क से नहीं सोचा, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए अपराधी मैं नहीं हूँ, अज्ञानता है। और मुझे लगता है कि दादाजी, माँ, बाबूजी और भैया सब एक समस्या में घिरे हुए हैं, और उसका एक ही हल है। क्या हल है? यही कि हर कोई तर्क से सोचे और वैज्ञानिक तरीके से सोचे। और जब जय विज्ञान होगा तो हमारे जैसे लोग हारेंगे नहीं। अटल सही कह रहा है। हाँ, अटल सही कह रहा है। हाँ, अटल सही कह रहा है। इस पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विज्ञान के सहारे पुरानी मान्यताओं से आगे बढ़ जाए। हमें वैज्ञानिक सोच के आधार पर चीजों की नई व्याख्या करनी चाहिए।
जिससे हमारी पुरानी रूढ़िवादी सोच खत्म हो सके और समाज में नई सोच पैदा हो सके। अटल, तुमने बढ़ना और घटना शुरू किया है, इसलिए मैं खुश हूं। हाँ अटल, तुम पढ़ते पढ़ते घड़ते घड़ते पहाड़ पर चढ़ जाओ और जाकर अपनी सोच का परचम लहरा दो। इसके पहले ये तो बताओ कि मेरी नौकरी का होगा क्या? अरे अटल का पूरा परिवार परेशान है। एक तरह से पूरे परिवार का सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है। गजोदर, दोबारा समझा रहा हूं, समझ जाओ। वाजपेयी जी के परिवार से इतनी हमदर्दी मत रखो। अरे अटल ने काम भी तो ऐसा किया है। अगर भला कुछ चिल्लाएगा तो कान बंद कर लोगे क्या? किसी से बदला लेने के लिए कोई भला बहरे बनने की कोशिश करता है? अगर कोई अंग कटेगा तो अपाहिज ही तो कहलाओगे ना। इसीलिए कहता हूं कि सही किया उन लोगों ने। आखिर सामाजिक संरचना भी कोई चीज होती है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। सामाजिक संरचना तो बहुत बड़ी चीज होती है। और आप तो पक्ष में रहेंगे सामाजिक संरचना के, क्यों लाला जी? क्योंकि इसी सामाजिक संरचना की व्यवस्था की वजह से आप लोगों को सूद पर पैसा देते हैं, फिर उसका ब्याज खाते हैं। उसी से तो ये घी मक्खन मलाई खा रहे हैं, क्यों, क्या कहते हैं? लेकिन देखिए, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, और इसी वजह से तो सारे लोग अटल के खिलाफ हो गए हैं। तो क्या हम लोगों को अटल का साथ देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। तब से उनके घर में बहस चल रही। अरे चलो हम सब चलते हैं और कहते हैं कि हम सब उनके साथ। अरे भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी उनके पारिवारिक मामलों में हमें दखल नहीं देना चाहिए। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि घर वालों को आपस में ही सुलझाने का समय देना चाहिए। और आगे देखते हैं ना, अगर बात बढ़ेगी तो हम लोग तो यही है ना। कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा दोस्त अटल वहाँ है, और जहाँ अटल होता है वहाँ बात बढ़ती नहीं है। या तो बात बनती है या खत्म हो जाती है। बेटा केशव, तुम अटल के कुछ ज्यादा ही भक्त नहीं बन रहे हो? दोस्त हूँ, लेकिन दोस्त तोमर चाचा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। कि समय खराब हो तो दयाल चाचा को छोड़कर भाग जाओ। केवल कहता नहीं हूँ, दोस्त मानता हूँ और दोस्ती निभाता हूँ। जान से बढ़कर अटल से प्यार करता हूँ। पंडित जी, देख रहे ना अपने बेटे को, अटल के राह पे चल रहा है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो आपके बेटे का भी वही हाल होगा जो आज अटल का हो रहा है। अवध, कैसे बातें कर रहे हो? अभी अभी अटल ने तुम्हें गलत इंतजाम में फंसने से बचाया था। इसे जेल जाने से बचाया था ना। और उसके पहले भी तो तुम नौकरी ढूंढने जाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी, घर वापस आते थे। वापस आकर यही सवाल पूछते थे। हाँ,
क्योंकि जिन कारणों की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, उन कारणों को मैं समझ नहीं पा रहा था। समझ पाया तो उन कारणों तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैं उन कारणों तक पहुंच चुका हूं। और वो कारण हम सबके सामने खड़ा है। दिख रहा है कि किसके कारण और क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए पूछ रहा हूं और आगे भी पूछता रहूंगा। अवध, अवध अपनी सीमाएं मत लाओ। अवध भैया, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप बस उम्मीद बनाए रखिए। अवध भैया सुनिए, सुनिए अवध भैया। क्या है अटल? उम्मीद? किससे रखूं उम्मीद? माँ से रखूं? कुछ भी हो जाएगा ना अटल, तो सबसे पहले माँ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। बाबूजी से रखूं? बाबूजी जो पहले तुम्हें अनुशासन सिखाते थे, तुम्हारे मन माननेपन पर अंकुश लगाने की कोशिश करते थे, वो भी अब अटल दिल का जाप कर रहे हैं। दादाजी तो है तुम्हारे लिए सबसे अधिक। सदा प्रेम, सारे भाई बहन भी तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब तुम ही बताओ अटल, किससे उम्मीद रखूं मैं? किससे? सच कहूं अटल, मैं ना थक गया हूं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। जब इंसान अपने ही घर में परेशान रहने लगे, वो आदमी अंदर ही अंदर घुटने लगता है और घुट घुट कर आदमी मर जाता है। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो तुम अवध? वाह, उल्टी पुल्टी बातें? वाह बिमला दीदी वाह। अटल अगर पूरे समाज के विरुद्ध जाकर बात करे तो सही, और मैं सीधी सपाट बात करूं तो उल्टी सीधी बात हो गई। मन तो कर रहा है खुद को मार दूं मैं। भैया ऐसा मत कहिए, दोबारा ऐसा कभी मत कहिएगा, गलती से भी मत कहिएगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम सब करते हैं। अटक, यहाँ आओ तुम। हाँ, भावुक होकर अपने भैया से लिपट के उनको भी बीमार करना चाहते हो तुम? सरस्वती, हर बार मर्यादा नहीं लांघनी जानी चाहिए। जब आप लोग मुझसे बात नहीं करने वाले तो किसी भी विषय पर बात मत कीजिए, फिर चाहे वो बात मर्यादा की ही क्यों ना हो। और तुम यही अपने बिमला दीदी के साथ रहो।
जब आप लोग मुझसे बात नहीं करने वाले तो किसी भी विषय पर बात मत कीजिए, फिर चाहे वो बात मर्यादा की ही क्यों ना हो। भाभी से कोई बात नहीं कर रहा क्या? सब लोग अंदर चलो। कृष्णा, सब लोग घर के अंदर चलो। लेकिन माँ बताइए ना, भाभी से कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अटल, शांत हो जाओ। बड़ों के बातों में तुम्हें क्यों पड़ना है? माँ बताइए ना। अटल, माँ! अटल चुप रहो। माँ बताओ ना। मंदिर में जो लोग तुमसे राम कथा सुनते हैं, उनमें से एक ने तुम्हारे बाबूजी से कहा है कि तुम लौटकर घर आ जाओ तो तुम्हारे हाथ मंदिर की चाबी भिजवा दे। जाओ जाओ, मंदिर की चाबी लौटाओ अटल। लेकिन माँ बताइए ना, भाभी से कोई बात क्यों नहीं कर रहा? जब कोई जवाब ना दे तो बार बार जिद करना ठीक नहीं है अटल। ऐसे बार बार जिद करना कभी कभी बदतमीजी कहलाती है, ये भी तुम्हें सीखना होगा। क्षमा करना माँ। माँ, मेरे कारण घर में इतना बवाल हो रहा है, इससे तो अच्छा मैं चली जाती या यहाँ आती ही नहीं ना तो और अच्छा होता। ऐसे खुद को सबका कारण मान लेने से न तुम ठीक होगी न समस्याएं ठीक होंगी। नहीं, मत कोसो इस तरह से खुद को। उससे अच्छा उस 7 साल के बच्चे को देखो, ध्यान दो। देखो कैसे अटल अपने दम पर तुम्हारे लिए सबसे लड़ रहा है विमला, सबसे। उसे देखो, उसका प्यार समझो। और अगर ये करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए तो चली जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन अगर रुक रही हो तो एक बात याद रखना, अटल का सहयोग मत देना, चलेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर उसका असहयोग मत करना। घर है, समस्याएं तो 1000 आएंगी। अटल पूरे समाज के विरुद्ध जाकर बात करे तो सही, और मैं सीधी सपाट बात करूं तो उल्टी सीधी बात हो गई। जब आप लोग मुझसे बात नहीं करने वाले तो किसी भी विषय पर बात मत कीजिए, फिर चाहे वो बात मर्यादा की ही क्यों ना हो। ऐसे बार बार जिद करना कभी कभी बदतमीजी कहलाती है, ये भी तुम्हें सीखना होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। अटल, तुम रामचरितमानस का पाठ बहुत अच्छा करते हो, लेकिन तुमने उन लोगों के मोहल्ले में जाकर जो गलती की है, उसके बाद हम लोग तुमसे रामचरितमानस का पाठ कराना ठीक नहीं समझते। माफ करना अटल, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमने रामायण के पाठ के लिए किसी और को रख लिया। और आज
आज से रामायण का पाठ मैं करूंगा। सही सुना आप सबने, आज से रामायण का पाठ मैं करूंगा।